हाँ, मेरे हम सभी को। सभी सुविधाओं तो अपना कैमरा ऑन रखने का प्रयास करें। तो लास्ट डे हमने कई बोल किए थे, उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन हो गई क्या? एक बोल था जिसमें पूछा गया दया, हिंसा, ये सब में कितने भाव हैं, कितनी आत्मा है, 6 द्रव्य में कौन और 9 तत्व में कौन। तो 6 द्रव्य में जीव है सभी, और 9 तत्वों में भी क्या होगा, जीव तो है ही। अब जीव के अलावा और क्या क्या हो सकता है, तो जो दया है वो है संवर और निर्जरा। हिंसा, आश्रव, क्योंकि मन वचन काया से हिंसा की जा सकती है, आश्रव उस दृष्टि से। दया में भाव कितने हैं, तो एक उदय को छोड़ के। हिंसा में भाव उदय और पारिणामी। दया में आत्मा कितनी है, योग और चारित्र। हिंसा में आत्मा कितनी, केवल मात्र योग। उसी प्रकार शुभ योग अशुभ योग 6 में जीव है। शुभ योग 6 में जीव के साथ साथ आश्रव भी है, और शुभ योग से निर्जरा भी होती है। अशुभ योग जीव और आश्रव। भाव शुभ योग में 5 ही, अशुभ योग में उदय और पारिणामिक दोनों। आत्मा शुभ योग आत्मा और अशुभ योग आत्मा। व्रत अव्रत, व्रत में उदय भाव को छोड़ के 4 भाव आ जाएंगे, और अव्रत में भाव 2, उदय और पारिणामिक। व्रत में आत्मा एक चारित्र, और अव्रत की अनेरी आत्मा। और एक 24वां बोल, जो धर्म अधर्म, वो भी लगभग दया हिंसा के जैसे भाव में है। धर्म में उदय को छोड़ के 4 भाव, और अधर्म में उदय और पारिणामिक। आत्मा कौन सी, धर्म में योग, दर्शन और चारित्र। अधर्म में कषाय, योग और दर्शन, यानी कि जो कर्मों की कर्ता, 3 आत्मा, कषाय, योग, दर्शन। नेक्स्ट बोल, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इनमें कितने भाव, कितनी आत्मा, 6 में कौन और 9 में कौन। तो 6 में तो जीव, और 9 में 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, जीव और संवर। 5 समिति, जिसमें हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ रख रहे हैं, यानी कोई ना कोई क्रिया करना मन वचन काय से, वो हो गई निर्जरा। 5 समिति, जीव और निर्जरा। भाव कौन से होंगे, भाव उदय को छोड़ के, भले वो महाव्रत हो, गुप्ती हो, समिति हो, दया हो, धर्म हो, व्रत हो, 4 भाव उदय को छोड़ के। 5 महाव्रत और 3 गुप्ती में आत्मा एक ही, चारित्र। और 5 समिति में आत्मा एक होगी, वो होगी योग आत्मा। उसी तरह 29वां बोल है, श्रावक के 12 व्रत, उसमें कितने भाव, कितनी आत्मा, तथा 6 में कौन और 9 में कौन। लगभग हमने जो पहले दिन चर्चा की थी, धर्म हो या दया हो या 5 महाव्रत 3 गुप्ती, लगभग उसके आधार पे कौन उत्तर देना चाहेगा कि श्रावक के 12 व्रत में कितने भाव, कितनी आत्मा, 6 में कौन और 9 में कौन। तो 6 में कौन होगा, 6 में बताइए हीना जी, 6 में कौन।
हाँ, 6 में जीव जी है ना, 6 में सब कुछ जीव है। जी है, 9 हाँ। में कौन है? जीव और संवर। जीव और संवर, क्योंकि क्या है, व्रत, व्रत क्या है, व्रत है संवर। संवर। तो अब बताइए, तो आत्मा कौन सी होगी जब संवर है? तो आत्मा कौन सी होगी हीना जी? आत्मा होगी चारित्र आत्मा। चारित्र। हाँ, देश चारित्र। और भाव कौन से होंगे? चार भाव हो गए ना? नहीं, हाँ दो हाँ, भाव हो गए, बोलिए। पारिणामिक और बिल्कुल हाँ, सही। उदय को छोड़ के अगर हम 4 भाव चार भाव, लें, अच्छा। तो हम नहीं, यहाँ श्रावक के 12 व्रत में 4 हम्म। भाव घटित नहीं होंगे, क्योंकि श्रावक जैसे जैसे गुणस्थान चढ़ेगा, तो अगर शायिक भाव की बात है, या फिर क्योंकि श्रावक जो कौन सा है, पंचम चौथे पंचम गुणस्थान पांचवा की बात गुणस्थान। की जा रही है, तो वो क्षयोपशम भाव होगा वहां पे, क्षयोपशम और पारिणामिक। ठीक है। तो श्रावक के 12 व्रत, कितने भाव कितनी आत्मा, 6 में कौन 9 में कौन? तो 6 में तो है जीव, 9 में 2 जीव और संवर, भाव है क्षयक्षम और पारिणामिक, आत्मा है देश और चारित्र, देश चारित्र। नेक्स्ट बोल है सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, कितने भाव कितनी आत्मा, 6 में कौन और 9 में कौन? तो 6 में कौन है, कानमल जी बताइए। 6 में जीव, 9 में कौन कौन? जीव और निर्जरा। जीव और निर्जरा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं नहीं, आपकी तो आ रही है, मेरे वो बंद था ना, इसलिए नहीं मिली कौन सी। अच्छा, नहीं नहीं, कोई बात। मतलब निर्जरा किस हिसाब से बता रहे हैं सम्यक तो का? सम्यक्त्व की निर्जरा इस प्रकार बता रहे हैं कि जो सम्यक्त्व भाव है, उसमें क्या हो रहा है, संवर से नहीं आ रहा, वो कौन से गुणस्थान, कौन से सम्यक्त्व आ सकता है, बताइए। क्या क्वेश्चन बंदा में? सम्यक्त्व कौन से गुणस्थान से आ सकता है? फोर। चौथे गुणस्थान से। चौथे गुणस्थान से आ सकता है। और चारित्र कौन से गुणस्थान से आता है? देश चारित्र पांचवा, ठीक है, पांचवा। मूल तो छठे से छठा। आता है। तो जो अभी देखिए जीव की बात की गई है, यहाँ पे निर्जरा इस अपेक्षा से ली गई है, उसकी आत्मिक उज्जवलता, उस दृष्टि से निर्जरा को लिया गया है। जैसे कौन सी, एक बार शायद अ, अवबोध में या कुछ उसमें एक प्रश्न आता है कि उजले वो, मतलब उजला कौन से, किस किस करनी। निर्जरा, उजला करनी करनी। में, हाँ। उजला हाँ, लेका करनी। हाँ, उजला और लेखा। करनी लेका। हाँ। हाँ, तो यहाँ पे ऐसे नहीं है कि कोई योग के साथ जुड़ा हुआ है, कि योग के साथ निर्जरा हो रही है, या चारित्र संवर है उसके साथ निर्जरा हो रही है। जो सम्यक्त्व का जो भाव है, उसमें क्या है, जीव की उज्जवलता का प्रतीक है। तो उस दृष्टि से, क्योंकि देखिए अब देवता भी निर्जरा कर सकते हैं ना, लेकिन वो संवर नहीं कर सकते। तो जो सम्यक्त्व शुभ भाव है, आत्मिक उज्जवलता का प्रतीक है, उस हिसाब से यहाँ निर्जरा को लिया गया है। तो दर्शन मोहनीय का आवरण कम हो गया, इसीलिए सम्यकता प्राप्त हुआ। आवरण कम हो गया तो उसका निर्जन हुआ है। बरोबर। उसी प्रकार मिथ्यात्व में इसीलिए क्या लिया है, जीव और आश्रव लिया है। तो आश्रव, ऐसे आश्रव से मिथ्यात्व नहीं, पर मिथ्यात्व है तो आश्रव का द्वार खुला हुआ है, तो उस अपेक्षा से लिया गया है। भाव आत्मा कौन सी, तो दर्शनात्मा। दर्शनात्मा की 2 कैटेगरी कर ली, जैसे कि हमने शुभ योग और अशुभ योग में किया था, शुभ योग आत्मा और अशुभ योग आत्मा। तो उसी प्रकार यहाँ पे सम्यक दर्शनात्मा और मिथ्या दर्शनात्मा। भाव कौन से, तो सम्यक्त्व के भाव 4, उदय को छोड़ के, और मिथ्यात्व के भाव हैं 2, उदय और पारिणामिक। तो 29वें और 28वें बोल में 5 महाव्रत और 12 व्रत की चर्चा हो गई। 30वें बोल में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व,
तो जब 6 में कौन पूछा जाए तो 6 में तो हमेशा जीव ही जीव। है। 9 में जीव के साथ साथ उसकी जिस अपेक्षा से कहा गया है वह उपेक्षा लग जाती है। और आत्मा पूछे तो लगभग शुभ योग अशुभ योग ये तो खुद खुद में एक एक आत्मा है, तो उस हिसाब से नामकरण है। बाकी जहाँ संवर है वहां चारित्र आत्मा को लिया गया है, जहाँ निर्जरा है वहां योग आत्मा को लिया गया है। और भाव में भी एक बात स्पष्ट है कि जहां भी अशुभ का योग बैठ रहा है वहां क्या हो रहा है, उदय। उदय और पारिणामी। और जहां जहां शुभ का योग बैठ रहा है वहां उदय को उदय को छोड़कर। छोड़कर। लेकिन शावक के 12 व्रत में 4 नहीं लिए गए वहां पे, क्योंकि पंचम गुण स्थान की अपेक्षा से क्षयक्षम भाव और पारिणामिक भाव तो है ही। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बोल, जिसमें पूछा गया ज्ञान और अज्ञान कितने भाव कितनी आत्मा, 6 में कौन 9 में कौन। बिना बुक देखे बताइए, कौन बताएगा। ज्ञान आत्मा 6 में कौन 9 में कौन। मैं तो वंदा में यहाँ पे ज्ञान मतलब सम्यक्ति का पात्रता रख से वो हो गया ज्ञान, और मिथ्यात्व की पात्रता की अपेक्षा से वो हो गया अज्ञान। हाँ, यहाँ अभाव नहीं है। तो वंदा में जीव, 9 में जीव और ज्ञान प्राप्त होता तो निर्जरा। एक बार 6 में बताइए, ज्ञान अज्ञान दोनों 6 में कौन। जीव। जीव। 6 में दोनों जीव, 9 में कौन। जीव। ज्ञान के लिए तो जीव और जीव और अज्ञान के लिए पता नहीं। अज्ञान के हाँ, लिए तो आश्रव हो गया ना वंदा में, कि मिथ्यात्वी है तो मिथ्यात्वी तो आश्रव ही नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ये अपेक्षा नहीं लगेगी यहाँ पे। यहाँ क्षयक्षम पे क्षयक्षम भाव हाँ इसी निर्जरा है। हाँ, मिथ्यात्विक जैसे हमने सम्यक्त में निर्जरा लिया है ना, तो उसी प्रकार इसमें भी क्या है, जो ज्ञान है वो उसका क्या है, हमेशा क्षयोपशम भाव है। क्षयोपशम भाव है, बस वो सम्यक्त्व का है तो उसको ज्ञान कह रहे हैं। ज्ञान मतलब यहाँ जानना देखना, विशेष रूप से जानना, जो उपयोग की हम बात कर रहे हैं। और मिथ्यात्व की अपेक्षा वही, उसी को हम अज्ञान के रूप में संज्ञायित कर रहे हैं। इतना ही डिफरेंस है। तो जिस प्रकार हमने सम्यक्त में जीव और निर्जरा लिया जो उज्ज्वलता है, तो उस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो अज्ञान से वो नहीं कर्मों का बंधन कर रहा, वो मिथ्यात्वी है इसीलिए उसका ज्ञान अज्ञान है। वो पेड़ को तो पेड़ ही समझता है ना, उससे तो ज्ञान उसका अज्ञान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो मिथ्यात्वी है। लेकिन जो ज्ञान है वो क्या है, क्षोभशम भाव है, तो वो निर्जरा, इसीलिए उसको निर्जरा में लिया है। तो 6 में तो जीव, हाँ, और 9 में जीव और निर्जरा। अब प्रश्न है आत्मा कितनी है, तो ये तो बहुत ही सरल है लेकिन थोड़ा सा पेचीला भी है। बताइए सुनीता जी, आत्मा कितनी होगी ज्ञान में और अज्ञान में। वंदा में देखो, ज्ञान में तो डेफिनेटली उदय को छोड़कर शायिक क्षयोपशम आत्मा रहेगा। आत्मा भाव नहीं पूछ। अच्छा अच्छा, आत्मा पूछ रहे हो। ज्ञान में तो ज्ञान आत्मा तो डेफिनेटली एक ही है, और उपयोग आत्मा क्यों जानना है, उपयोग जानना। अच्छा, हीना जी बताइए। ज्ञान आत्मा में एक उपयोग आत्मा आएगी, दर्शन आत्मा आ सकती है। नहीं, दर्शन आत्मा कैसे आएगी। ज्ञान रहेगा तो दर्शन भी रहेगा ना, शुद्ध दर्शन। वो जानना देखना, वो दर्शन बोल रहे हैं। हाँ, वो तो उपयोग में ही आ गया ना, उपयोग मतलब ही जानना देखना है। ठीक है, और भाव कौन से होंगे। ज्ञान आत्मा में पारिणामिक भाव और क्षमिक भाव। ज्ञान आत्मा में पारिणामिक और क्षयक्षम, और अज्ञान में अज्ञान में एक पारिणामिक भाव तो रहेगा, और सुनीता जी बताइए। हाँ, अज्ञान में देखो क्षयोपशम भी रहेगा, कि वो पात्रता ही अलग है ना वंदामी। मतलब आप जैसे बोल रहे हो, वो झाड़ को झाड़ ही मान रहा है तो क्षयोपशम है, तो ही वो मान रहा है, और पारिणामिक।
हाँ, क्षयोपशम है तो ही बांध रहा है, तो ही मान रहा है। प्लस हम्म इसके साथ ऐसा नहीं है, अगर वो मान लीजिए अगर वो जीव को भी अजीब बोल रहा है तो इसलिए ऐसा नहीं है, उसका अज्ञान मिथ्यात्व की अपेक्षा से अज्ञान है। वो कुछ समझ पा रहा है, भले उल्टा समझ रहा है, पर जो समझ रहा है ना उसको हम अज्ञान बोल रहे हैं। यहाँ पे अच्छा अज्ञान शब्द का अर्थ आप अज्ञान को ज्ञान रूप में ही समझिए, नॉलेज रूप में ही समझिए उसको। वो मिथ्यात्व इसलिए हमने अज्ञान उसका नाम दे दिया। बराबर लेकिन वो जो जीव को अजीव जानेगा ये उसका मिथ्यात्व का मिथ्या उदय है। लेकिन जीव को अजीव जानना, ये जो जानना है वो गलत नहीं है, वो गलत रूप से जान रहा है, पर जान पाना तो क्षयोपशम भावी है। क्योंकि संयम भाव आपने है। ऐसे कहा कि अब जब मैंने आपको पूछा कि अज्ञान कौन सा भाव है तो आपने कहा क्षयोपशम, और क्षयोपशम का कारण दिया आपने कि वो सही चीज को सही चीज जानता है। नहीं नहीं, वो सही चीज को गलत भी जानता है, वो भी क्षयोपशम है। हाँ सही है, करेक्ट वंदामी, बराबर है। गलत जान रहे संयम हो रे हाँ, तभी जान पा रहे हैं, नहीं तो जड़ बुद्धि होता तो कुछ जान ही नहीं पाता। जी। कानमल जी बोलिए, ज्ञान अज्ञान में कितनी आत्मा और कितने भाव? ज्ञान ज्ञान में ज्ञान और उपयोग, और अज्ञान में अज्ञान में आत्मा उपयोग होगी खाली एक, और इस भाव? और अन्य भाव कौन से होंगे? अज्ञान में क्षयोपसम भाव होगा और परिणामिक, और ज्ञान में क्षायिक और क्षयोपसम और परिणामिक 3 भाव होंगे। ठीक है। अज्ञान में क्यों उपयोग बोले? अज्ञान में उपयोग किस अपेक्षा से कानमल जी? हैं? अज्ञान अज्ञान वो मिथ्यात्वी का ज्ञान है ना, ये वो भी जानना में हो गया ना उपयोग फिर भी। के लिए वो खाली पात्रता का भेद है इसमें, ज्ञान नहीं, का सुनील जी अभाव नहीं है पूछ रहे वहां पर। नहीं, सुनील जी पूछ रहे हैं ज्ञान आत्मा को क्यों नहीं लिया, उपयोग आत्मा को क्यों लिया, राइट? बरोबर, उपयोग क्यों क्यों लिया? ज्ञान ज्ञान को भी हाँ, ज्ञान तो यहाँ लिया। जो 8 आत्मा में ज्ञान आत्मा और उपयोग आत्मा को अलग इसीलिए ही रखा गया है कि जो ज्ञान आत्मा की बात होगी वो सम्यक्त्व की ज्ञान की अपेक्षा है, और जहाँ मिथ्यात्व का ज्ञान आ रहा है उसको उपयोग में ज्ञान दर्शन दोनों ही मान ले। तो सम्यक्त्व की ठीक। अपेक्षा से तो ज्ञान आ ही गया, और उपयोग भी आ जाएगा, दर्शन लेना है इसीलिए। और जब मिथ्यात्व की बात हो रही है तो केवल उपयोग में वो दोनों आ रहे हैं। ठीक सो है, चलिए। अज्ञान 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 में उपयोग इसीलिए लिए हैं, दर्शन के हिसाब से लिए क्या उपयोग को? नहीं, ज्ञान नहीं के हिसाब से भी। ज्ञान ओ, आत्मा जो ना 8 आत्मा में जो ज्ञान आत्मा है वो ज्ञान आत्मा केवल सम्यक्त्व के ज्ञान को ठीक दर्शाता है। ठीक है। तो इसीलिए ज्ञान में जो जानना और देखना है अगर हम दोनों को ही ले तो वो इसीलिए आत्मा 2 में ज्ञान और उपयोग दोनों ले लिया है, समझ गया और उन्होंने। अज्ञान में केवल उपयोग लिया है आत्मा में। ठीक है, ओके। और तो वंदामी, 6 में इसका इसका ये हुआ, जो उपयोग लेते हैं जानना और देखना। अच्छा, तो वो जानना इवन इसमें मिथ्यात्वी का जानना वो भी आ जाता है उपयोग में, राइट? हाँ, तभी तो हम्म केवल उपयोग लिया। एग्जैक्टली करेक्ट। ठीक है। और 6 में तो जीव है, ये तो क्लियर ही है कि 6 में जीव है। और 9 में कौन है? तो 9 में है जीव और निर्जरा। मेजर और भाव आत्मा कौन सी है? तो अज्ञान में केवल उपयोग, ज्ञान में ज्ञान और उपयोग। उपयोग भाव कौन से हैं? तो भाव शायद अज्ञान में क्षयोपशम और पारिणामिक, ज्ञान में भी क्षयोपशम और पारिणामिक, लेकिन अगर केवल ज्ञानी है तो उस अपेक्षा से क्षाई शायद और पारिणामिक, है ना, तो उस अपेक्षा से लिया गया है। कुंदामी में अज्ञान में अनेरी आत्मा को भी लिया है। हाँ, अनेरी आत्मा को भी लिया है क्योंकि अज्ञान नाम की कोई आत्मा नहीं है, इसीलिए ले लिया है। अगर नहीं भी डाले तो कोई बात नहीं वंदामी, उपयोग भी रखे हाँ, तो बस यहाँ है। राइट राइट, नहीं भी डाले
क्योंकि यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे क्योंकि ज्ञान आत्मा नाम लगाया है ना, तो इसलिए हो किसी के मन में हो जैसे शुभ योग अशुभ योग, तो ऐसे ज्ञान आत्मा और अज्ञान आत्मा उस अपेक्षा से डाल दिया लखावे, लेकिन उसकी अपेक्षा तो नहीं लग रही अलग से। उसके बाद है 32वां बोल। 32वां बोल में है द्रव्य जीव भाव जीव, कितने भाव कितनी आत्मा, 6 में कौन और 9 में कौन। तो 6 में द्रव्य जीव हो या भाव जीव हो, दोनों ही दोनों जीव का ही जीव। प्रकार है, तो जीवी ही होगा। 9 में कौन, तो 9 में जीवी है। और भाव जीव कौन से हो जाएंगे, जीव के जो अलग अलग प्रकार हैं, जीव आश्रव संवर निजरा मोक्ष। 6 में जीव है तो 9 में भी डेफिनेटली जीव ही होगा, लेकिन जीव के और भी जो जो परिणमन है आश्रव संवर निजरा मोक्ष, ये सब भाव जीव में आ जाएगा। आत्मा कौन सी है द्रव्य जीव में, तो आत्मा एक है द्रव्य द्रव्य आत्मा। आत्मा और भाव जीव में आत्मा कितनी है, ये लगभग 7। पहले बोलों में वही चीज की रिपीटेशन है, द्रव्य को छोड़ द्रव्य को छोड़ के। भाव कितने हैं, भाव जीव में तो पांचों भाव हो जाएंगे, और द्रव्य जीव में केवल मात्र एक भाव पारिणामिक। इजी होगा। थैंक यू। बताइए पूरा बोल कौन बताएगा, बताए हीना जी। द्रव्य जीव भाव जीव 6 में कौन 9 में कौन। द्रव्य जीव भाव जीव में जीव, 6 में जीव और 9 में भी जीव। 9 तत्व के नाम बताइए। पाप पुण्य, जीव अजीव, पाप पुण्य, संवर निर्जरा आश्रव मोक्ष। एक हो और गए 9। एक एक और रह गया, मोक्ष के पहले क्या है वो बस। संवर निर्जरा आश्रव, आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष। बताइए हंसा बहन बताइए। जीव अजीव, जीव अजीव आश्रव संवर निजरा बंध અને મોક્ષ। बंद भूल गए। मोक्ष और पुण्य पाप, तो 7 पुण्य द्रव्य पाप। हो गए पुण्य पाप, और 9 पुण्य पाप करने हैं तो पुण्य पाप को ऐड कर दें, 7 भी ठीक ही है। तो ये 9 द्रव्य, तो द्रव्य जीव 6 में भी जीव 9 में भी जीव। और भाव जीव 6 में कितने 9 में कितने हीना जी। भाव जीव में 5 भाव, भाव जीव में जीव आश्रव संवर निजरा और मोक्ष आएगा। बरोबर समझे। और कितनी कितनी आत्मा, द्रव्य द्रव्य जीव में द्रव्य कितनी जीव आत्मा? में एक ही आत्मा द्रव्य आत्मा, और भाव जीव में द्रव्य आत्मा को छोड़कर बहुत बस। सुंदर। और कितने भाव द्रव्य जीव में, कितने भाव भाव जीव में, कितने भाव। द्रव्य जीव में पारिणामिक भाव, नहीं भाव जीव में पारिणामिक भाव आएगा ना। द्रव्य जीव में केवल पारिणामिक हाँ, भाव, द्रव्य जीव में पारिणामिक भाव, और भाव जीव में 5 भाव आएंगे। 5 भाव आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर। एक बार अभी जब मैं पूछूं तो पुस्तक देख के उत्तर नहीं देना, खुद को जो समझ में आए उस हिसाब से उत्तर देना है। तो 33वां बोल है 18 पाप स्थानों के संदर्भ में पूछ रहे हैं। अब थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है। 18 पाप के नाम याद है सभी को, बताइए सुनीता जी। अच्छा प्रणतिपात सची, अच्छा उनको बता प्राणातिपात, दो। मूर्छावात, अदत्तदान, मैथुन, બીજું ચોથું મિથુન, ત્યારનું પરિગ્રહ, છઠ્ઠું ક્રોધ, સાતમું આઠમું માયા, નવમું લોભ, 10મું રાગ, 11મેं देश, 12મેं क्लेश, 13મેं अत्याचार, 14મેं पर परिवार, 16મેं रती रहती, 17મુं माया माया मूर्छावाद, 18मुं मिथ्या मिथ्या दर्शन। दर्शन शल्य। ये 18 पाप। तब ये 18 पाप 6 में कौन है बताइए। उद्गल। पुद्गल। हाँ पुद्गल। उद्गल। हीना जी बताइए 6 में कौन है 18 पाप। हाँ, 6 में पुद्गल ही रहेगा। और 18 पाप
उदय होते हैं, उदय निष्पन्न, कहाँ उदय निष्पन्न होते हैं? पारिणामिक में उदय। 6 में जीव। 18 पाप खुद में पुद्गल है, पर निष्पन्न यानी कि किसमें घटित होते हैं, तब जीव हो जाएगा। और सामान्यतया अगर पूछा जाए कि 18 पाप स्थान क्या है, तो वो पुद्गल है। तो 18 पाप का उदय 6 में क्या है? पुद्गल। पाप उदय हो रहे हैं ना, कर्म है वो उदय है तो पुद्गल है। वो उपशम हो रहे हैं तो क्या होगा? सुनीता जी बताइए क्या होगा? तो मतलब 18 पाप उपशम हो रहे हैं, तो वो पाप हाँ। उदय में नहीं आएगा। नहीं नहीं, 6 में कौन है वो पूछ रही हूँ। अच्छा, 6 में तो पाप तो पुद्गल ही है, क्यों कर्म है, कर्म तो पुद्गल ही है ना वंदा में। शायिक शायिक क्षय होगा तो शयी, अगर वो शयी हो जाए तो निर्जरा होगी। 6 में कौन होगा? 6 में 6 में भी पुद्गल ही तो होगा वंदा में, कि पुद्गल ही शयी हो रहा है, पुद्गल ही निर्जरित क्षयोपशम हो रहा है। होगा तो 6 में कौन होगा? शयक्षम होगा तो 6 में पुद्गल ही होगा। तो 18 पाप का उदय हो, उपशम हो, क्षय हो, क्षयोपशम हो, 6 में पुद्गल ही होगा। ठीक है, क्योंकि वो एक चीज है, उसका ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो पुद्गल ही है। अब जब पूछूंगी 18 पाप स्थान का उदय निष्पन्न, तो 6 में क्या होगा? जीव। जी। 6 में जीव। निष्पन्न मतलब कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे वो क्रिया संपन्न हो रही है, तो 6 में जीव। निष्पन्न का मतलब ऐसे उदय से जीव की जो अवस्था बनती है। अवस्था मतलब घटित हो रही है कहाँ पे, उस पे क्या उसके परिणमन हो रहे हैं, आत्मा में क्या दशा हो रही है, उसको बोला जा रहा है निष्पन्न। तो 18 पाप स्थान का उदय निष्पन्न 6 में क्या होगा? जीव, जीव में ही होगा वो उदय। उपशम निष्पन्न जीव में। और क्षयोपशम जीव शायिक निष्पन्न शायद संरक्षण। जीव 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 में। ठीक है। अब बताइए 18 पाप स्थान का केवल उदय 9 में क्या क्या होगा? उदय पुद्गल उदय तो दिए हुए। नहीं, उदय तो डेफिनेटली आश्रव रहेगा। नहीं, अजीव आज आश्रव जीव है। अजीव है, पाप पाप आएगा। बंध है। अजीब, पाप और बंध। बंद, अच्छा उदय अच्छा। हो, उपशम हो, क्षयिक हो या क्षयोपशम हो, 18 पाप स्थान खुद ही पाप ही है ना, तो वो अजीब, पाप और बंध प्रॉपर ही बंद, होगा। हाँ। ठीक है। अब 18 पाप स्थान का उदय निष्पन्न, निष्पन्न यानी कि अब जीव में जो हो रहा है, तो उदय निष्पन्न तो 9 में क्या क्या होगा? यहाँ पे आश्रव होगा। जीव आश्रव बंध। यहाँ जीव और पे आश्रव। जीव और आश्रव होगा। हाँ। बंध नहीं आएगा मतलब में। अच्छा अच्छा, बंध बंध जीव। तो पुद्गल में नहीं आएगा ना, निष्पन्न है। बराबर। और 18 पाप स्थान का तो उदय हो गया 9 में जीव और आश्रव। अब बताइए 18 पाप स्थान का उपशम निष्पन्न 9 में क्या होगा? बोले हाँ तो सुनीता जी संवर, बताइए। जीव और संवर। जीव, उपशम हो गया तो जीव और संवर। ठीक है। और शायिक? शायिक तो निर्जरा, जीव और निर्जरा मोक्ष। मोक्ष। नहीं नहीं, शायिक, हाँ शायिक तो मोक्ष ही हुई ना। नहीं, जीव और निर्जरा रही, मोक्ष। मोक्ष कहाँ पे रहेगा? ये तो पाप का है ना, तो शायिक तो हाँ, निर्जरा ही होएगी, मोक्ष कहाँ रहेगा इसका? क्योंकि अभी भी संसार में ही है ना। उसके बाद बताइए क्षयोपशम। क्षयप्श में भी हल्कापन है ना, तो निर्जरा ही रहेगा बंदा में, जीव और निर्जरा। चलिए, तो 33वां बोल में पूछा गया 18 पाप स्थान का उदय, उपशम, शायिक, क्षयोपशम 6 में पुद्गल और 9 में अजीब, पाप और बन। अब 18 पाप स्थान का उदय, उपशम, शायिक, क्षयोपशम निष्पन्न तो 6 में जीव। 9 में कौन कौन? तो उदय में तो जीव और आश्रव, और उपशम, छायिक, क्षयोपशम इसमें मिथ्या दर्शन शल्य जो है ये जीव और निर्जरा। अब क्यों नहीं संवर? तो हमने आगे देखा था
सम्यक्तों के टाइम भी हमने निर्जरा ली, ज्ञान के टाइम भी हमने निर्जरा लिया। तो जो मिथ्या दर्शन शल्य का इसका त्याग नहीं होता कि मैं मिथ्यात्व का त्याग करता हूं, ऐसे नहीं होता। वो जो मिथ्या दर्शन शल्य का उपशम है, क्षायिक भाव है, शैवक्षम भाव है, तो आत्मिक उज्ज्वलता है, वो त्याग पूर्वक नहीं होता। तो इसलिए जीव और निर्जरा। बाकी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो 17 पाप स्थान है, उसमें क्योंकि त्याग का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए संवर को लिया गया है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बोल है, श्रावक के 12 व्रतों की अलग रूप से चर्चा हो रही है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और गुण रूप में चर्चा हो रही है। श्रावक के 12 व्रतों के नाम कौन बताएगा? शर्मिला जी कहाँ कहाँ पे हैं? 12 व्रतों के नाम बताइए हीना जी। प्राणातिपात, मृषावाद, नहीं, वो तो 18 पाप स्थान है। 12 व्रत, अदत्तादान, अहिंसा, अहिंसा, असत्य, अहिंसा और सत्य, असत्य नहीं। सॉरी, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, सही। मृषावाद, सत्य, अचौर्य, वो हाँ, छोटे में आ जाएगा। वो ब्रह्म- 5 जो महाव्रत है ना, वो परिग्रह, अहिंसा। ब्रह्मचर्य, परिग्रह, छठा व्रत दिशा परिपाल व्रत, 7वां व्रत उपभोग परिभोग विरमण व्रत, 8वां व्रत अनर्थ दंड व्रत, 9वां व्रत सामायिक व्रत, 10वां व्रत दिशा परिमाण व्रत, 11वां देशावकाशिक, देशावकाशिक व्रत, 11वां व्रत पौषध व्रत और 12वां व्रत अतिथि समविभाग व्रत। ठीक है। तो ये सारी व्रत में पूछा गया। बंदामी में मिच्छामी दुक्कड़म करती हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोते सोते सुन रही हूँ, इसीलिए मेरा वीडियो बंद था। हाँ, नहीं कोई बात नहीं, वो आपको देख के मेरे को ऐसे फील हुआ कि क्या हो गया। ठीक है, नहीं मुझे ध्यान में नहीं। बैक बहुत स्टीफ हो गई है 3 दिन से, बिल्कुल ये नहीं हो रहा, हाथ ऊंचे नीचे नहीं हो रहे है, और डॉक्टर को कल बताना जाना है परसों। अच्छा, ठीक है, आप रेस्ट कर सकते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है। तो जो हमारे ये जो 12 व्रत हैं, तो द्रव्य से ये क्या क्या है ऐसे पूछा गया। तो द्रव्य से क्या है, जो व्रत है वही उसका नामकरण है, वही द्रव्य से वही है। क्या अहिंसा अणुव्रत जो है वो क्या है, द्रव्य से अहिंसा है। जो मिर्शाबाद नहीं है, मिर्शाबाद मतलब तो झूठ बोलना, तो यहाँ पे क्या होगा, अमिर्शाबाद, यानी कि जो व्यवहार की भाषा में बोलते हैं हम, सत्य अणुव्रत। ठीक है, सत्यव्रत। तो सत्यव्रत, सत्यव्रत द्रव्य से क्या है, सत्यव्रत द्रव्य से सत्य है। इस प्रकार जो व्रत है वही द्रव्य है। पहले से 8वें तक की बात की जा रही है। 9वां व्रत द्रव्य से क्या है, तो 9वां व्रत द्रव्य सामायिक से व्रत है, सामायिक है। सामायिक व्रत है। 10वां व्रत द्रव्य से क्या है, देशावकाशिक। देशावकाशिक। तो इस प्रकार जिसका जो नामकरण है वो उसी प्रकार में है। अब क्षेत्र से क्या है, तो क्षेत्र से पहले से 8वें तक जो है वो सभी क्षेत्रों में। अब जैसे पहला मान लीजिए अहिंसा है, तो उसका त्याग ऐसे नहीं लेते कि इस क्षेत्र में या उस क्षेत्र में मेरे को, हाँ ठीक है उसका लिमिटेशन हो सकता है, लेकिन वो सभी क्षेत्रों में अप्लाई होता है। काल से यावत जीवन का, भाव से राग द्वेष रहित, उपयोग सहित, उपयोग सहित मतलब जितना आप कर सके, क्योंकि ये इस पे कंट्रोल तो है नहीं कि आपके कंट्रोल की बात नहीं है, तो जितना आप कर सके उसलिए उपयोग सहित शब्द लगाया गया है। इसमें ऐसा लगता है कि अरे उपयोग सहित का क्या अर्थ है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे अगर पूछते हैं आप कोई प्रश्न है, तो आप उसका उत्तर देके अगर ये शब्द बोलते हो उपयोग सहित, मतलब आपने जितना अपना
ज्ञान लगाया है उससे आपको ये लग रहा है। उपयोग मतलब आपके मतलब कॉमन सेंस से आपको ऐसे लग रहा है। गुण से क्या है, पहले से 8वां तक व्रत संवर और निर्जरा दोनों ही है। संवर है, संवर के साथ साथ निर्जरा तो है ही। 9वां व्रत द्रव्य से तो सामायिक व्रत हो गया। क्षेत्र से क्या होगा, क्षेत्र से सभी क्षेत्र में हो सकता है कि आप कहीं भी कर सकते हैं और आप एक जगह भी स्थित होके कर सकते हैं। काल से लेकिन यावत जीवन का नहीं ले सकते, काल से 48 तो minutes. एक मुहूर्त ही होता है। और भाव से राग द्वेष रहित, उपयोग सहित। गुण से क्या है, गुण से ये संवर है और संवर जहां है इसके अंदर निर्जरा होती है। 10वां व्रत काल से क्या है, जितने समय का आप त्याग करेंगे उतने समय तक का। 11 व्रत पौषध व्रत है तो काल से ये अहोरात्र है, दिन और रात्रि का। इन तीनों के द्रव्य क्षेत्र भाव और गुण पूर्ववत जानिए। 12वां व्रत क्या है, द्रव्य से व्रत है, क्षेत्र से कल्पनीय क्षेत्र है जहां पर आप भावना बहा रहे हैं वहां की अपेक्षा से। काल से वही कल्पनीय काल, भाव से राग द्वेष सहित और गुण से संवर और निर्जरा। ठीक है, ये हो गया हमारा 35वां बोल। अब वंदामी, आज एक क्वेश्चन है वंदामी। हाँ पूछिए। वंदामी, सामायिक करते तो बोलते हैं संवर होता है, लेकिन सामायिक के अंदर अगर कोई क्रिया करे तो ही निर्जरा होएगी ना वंदामी। तो कुछ ना भी करें आप, भले क्रिया ना भी करें, चुपचाप बैठे हैं, जहाँ संवर है वहां तो निर्जरा होगी ही ना। शुभ योग हो जाए। शुभ योग है ना। कुछ शुभ माला फेरो और नहीं फेरो, आप कुछ अशुभ योग का त्याग है, शुभ योग के साथ तो निर्जरा होती है ना। बिना संवर के जब आप केवल शुभ योग कर रहे हैं तो उससे केवल निर्जरा हो रही है, लेकिन संवर है तो संवर के साथ साथ तो निर्जरा हो ही रही है, बल्कि आपके संवर से पाप और रुक गए तो आपको ज्यादा बेनिफिट है। डबल बेनिफिट है। ओके, यस। ऐसे क्या कह सकते माला हैं ना, फेर, हाँ बोलिए। जीवों को अभय अभय दे दिया। हाँ अभय दे दिया, सावधि योग का, सारे सावधि योगों का त्याग कर लिया, माला फेर रहे तो आपकी निर्जरा हो रही है, पर आपके आश्रम तो खुला हुआ है, अव्रत खुला हुआ है, तो जहाँ संवर है वहां तो निर्जरा है ही। तो जो लोग सामयिक लेके कुछ नहीं करते तो उनका फिर नुकसान हो जाएगा, निर्जरा नहीं होगी तो। करेक्ट, ये बोल रहे थे को भी सही है। तो 36वां बोल है 9 पदार्थ, उसमें निज गुण कितने और पर गुण कितने। इसका मतलब समझाओ ना वंदामी, निज गुण और परगुण। जो मतलब सिंपल है, द्रव्य जीव की मतलब जो भाव जीव है वो कितने हैं या कितने आत्मा के साथ है कनेक्टेड। तो 9 द्रव्य में, 9 पदार्थ में पर गुण है अजीव, पुण्य, पाप, बन, वो अच्छा। आत्मा के गुण नहीं है, वो पुद्गल है। अच्छा, आत्मा के बाकी गुण नहीं है। बाकी जीव, आश्रव, संवर, निजरा, मोक्ष, ये 5 निज गुण है। आश्रव भले ही हे है लेकिन करती तो आत्मा ही है ना, वही कर्मों को आकर्षित करती है। तो इसका मतलब जीव का रिलेटेड है बंदा में निज गुण मतलब। जीव से रिलेटेड है, हाँ आप इजीली समझ लीजिए, जीव से रिलेटेड है। तो निज मतलब खुद का, आत्मा का खुद का गुण, निज गुण, और हाँ पर इस दूसरा का गुण क्या? यस। ठीक है, 37वां भी करा देती हूँ क्योंकि वही रिपीटेटिव बोली है जो हमने पहले बोलों में किया था। 8 आत्मा, कितने भाव कितनी आत्मा। तो द्रव्य आत्मा में कौन सी आत्मा, एक ही आत्मा, द्रव्य आत्मा। कषाय आत्मा में कौन सी आत्मा, कषाय आत्मा। कषाय आत्मा। योग आत्मा में कौन सी आत्मा। योग आत्मा। यानी कि आत्मा अपने अपने नामानुसार, सिंपल। भाव कौन से, तो द्रव्य आत्मा में कौन सा भाव, पारिणामिक। अच्छा ये कोई बता सकता है बिना बुक देखे, ये 37वां बोल हमने पहले कौन से बोल में कवर किया था कम सम।
इसका बोल क्या होता मैं पहले वो हाँ, निर्गुण और परगुण। राइट। नहीं नहीं निज गुण पर गुण में कहाँ नहीं आया? है। 8 आत्मा कितनी भाव कितनी आत्मा? है 8 आत्मा कितनी भाव, क्या बोल रहे हैं? 8 आत्मा कितने भाव कितनी आत्मा है ना, 37वां बोल। हाँ, तो ये जो हमने तीसरा बोल 30 दिनों तक किया था लगभग, बहुत दिनों से। हाँ, बहुत 8 लंबे आत्मा में उदय भाव, भाव कितने? कितने तो भाव? 8 आत्मा में आप भाव पूछ लोगे कितने कितने, तो वही रिपीटेशन है ना, फिर वो भाव कौन सी आत्मा में, सेम थिंग है ना। आज हमारे एग्जाम में यही आया था, आत्मा में उदय भाव कितने, यावत परिणाम भाव कितनी, आज एग्जाम में आया था। थर्ड वन, यस। तो जैसे हमने उस तीसरे बोल में पढ़ा था, उदय भाव में कौन सी आत्मा है? कषाय, योग और दर्शन आत्मा। कषाय तो अब योग पूछा जाएगा कषाय आत्मा में कौन सा भाव है, तो उदय भाव उदय भाव। है ना। योग आत्मा में कौन सा भाव है? तो जो उदय भाव तो है ही, प्लस उपशम भाव में भी हमने योग आत्मा ली थी, क्षय क्षय उपशम में भी हमने योग आत्मा ली थी, पारिणामिक में भी ली थी। तो वही उल्टा क्वेश्चन है। तो चलिए बोलिए, द्रव्य आत्मा में कौन से भाव हैं? परिणामिक। परिणामिक। कषाय आत्मा में कषाय उदय भाव। कषाय आत्मा उदय भाव और परिणामिक। उदय और पारिणामिक। परिणामिक। योग आत्मा में योग आत्मा में तो तो पांचों अभी पांचों भाव पांचों होंगे, पांचों भाव होंगे। उपशम में भी था, क्षय उपशम में भी था, सब में ही था ना। क्योंकि योग उपशम जब लिया था तो योग को इस अपेक्षा से लिया था कि योग भी शांत रहते हैं। दर्शन आत्मा में भी भाव पांचों। पांचों चारित्र में उदय को छोड़ के। ये बहुत सिंपल है, जैसे धर्म, 5 महाव्रत, इन सब में जैसे हमने उदय को छोड़ा, तो इसमें भी उदय छूट गया। कषाय में कितने आत्मा? दो अभी बताया ना। दो है, उदय एंड परिणाम। उदय और परिणाम। आत्मा कितनी पूछ रही हूँ मैं? तो भाव नहीं पूछ रहे हो क्या? और कषाय में कषाय आत्मा। कषाय में कषाय आत्मा। उपयोग क्या है अभी आप लोगों का? उपयोग आत्मा में कितने भाव? उपयोग आत्मा में एक तो 3 भाव लीव कर रही हूँ। हाँ मुझे औपशमिक भाव, हाँ, चैक्षणिक भाव और पारिणामिक। पारिणामिक भाव। उपशम को क्यों छोड़ा गया बंदा भाई, वो बताओ। किसको? उपशम को क्यों छोड़ा गया? कहाँ छोड़ा? उपयोग में। उपयोग क्या होता है? ज्ञान दर्शन नहीं होता क्या उपयोग? उपयोग इस जानना देखना, ज्ञान और तो दर्शन। उपशम किसका होता है? उपशम तो मोहनिया का होता है ना। होता है, बरोबर, ठीक है। तो वंदा में इसमें शायक भी आ जाएगा ना, उपयोग में केवल ज्ञान की अपेक्षा से जानना। बिल्कुल आएगा। हाँ। शायिक, क्षयोपशम और पारिणामिक। क्षयोपशम 10वें गुण स्थान तक के लिए, 12वें गुण स्थान तक के लिए, और उसके आगे के लिए शायिक। शायक। ज्ञान आत्मा में कितने भाव? पांचों भाव। अगेन 3 रहेला। उदय को छोड़, उपशम नहीं रहेला ना, देखो ऑप्शन ओनली मोन्य कर्मों को है, तो उदय भी नहीं रहेला, तो क्षयोपशम रहेला, शायिक रहे अनंत ज्ञान की अपेक्षा से, और पारिणामिक चेंज होता रहेगा। और वीर्य में? वीर्य में डेफिनेट है, और शायिक भी है। हाँ, पारिणामिक भी है। 3 तो वो है, पारिणामिक, शायिक, पारिणामिक और क्षयोपशम 3 रहेंगे। 3 रहेंगे। ठीक है, अब तो आप लोग को सभी के उत्तर आ रहे हैं, है ना। इसीलिए शुरू के अगर बोल पक्के हो गए, ठीक है, तो अभी और एक कर लेते हैं। मैं सोची यही लास्ट, पर सब मुझे करवाना ही नहीं पड़ रहा, आपको सब आता है। तो 38वां बोल है, 8 आत्मा 6 द्रव्य में कौन, 9 तत्व में कौन? ये प्रश्न अभी भी बाकी रहा है क्या? एक रिसर्च करनी चाहिए कौन से प्रश्न है बार बार। ये भी क्वेश्चन हमने आज ही पढ़ा था। 8 आत्मा 6 में कौन, 9 में कौन, कैसे पढ़ा? बता द्रव्य पाएंगे जी, कैसे? हाँ, द्रव्य जीव और भाव जीव में पढ़ा, अभी ये उल्टा पूछ रहे हैं। करेक्ट। तो द्रव्य आत्मा 6 में कौन सी, जीव। कषाय आत्मा 6 में कौन सी, जीव। योग दर्शन आत्मा 6 में कौन सी, जीव। क्योंकि हमने पढ़ा था भाव जीव 6 में कौन, है ना। हमने और भी पढ़ा था कि भाव जीव में कितनी आत्मा, तो भाव जीव में आपने बोल दिया था 7 आत्मा, द्रव्य को हाँ। छोड़कर। तो अब 7 आत्मा में फिर कौन सा होगा, तो 6 में जीव, सिंपल है। और अब 9 में कौन,
तो 9 में तो द्रव्य आत्मा है ही जीव है। अब भाव आत्मा में कौन से होंगे? तो कषाय आत्मा में बोलिए 9 में कौन से होंगे? जीव और आश्रव। जीव और आश्रव। योग में 9 में कौन सा होगा? जीव और निर्जर। अशुभ योग आश्रव और शुभ योग की निर्जरा। अपेक्षा से निर्जरा। हाँ, तो जीव, आश्रव और निर्जरा। अब आश्रव बहुत ही मतलब में आश्रव किसके हिसाब से? शुभ अशुभ योग, योग, अशुभ अशुभ योग, योग, अशुभ योग दोनों में ही आश्रव है ना। योग आत्मा आश्रव ओके, नहीं है क्या? राइट। अब थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुन के हड़बड़ी में उत्तर नहीं देंगे और बुक देख के तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। दर्शन आत्मा में 9 में कौन सी भाव है? आई मीन सॉरी, ये क्या बोल रही हूँ। हाँ, दर्शन आत्मा 9 में कौन? दर्शन। में एक तो जीव है और मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से हो गया आश्रव। भाव में जीव और मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से हो गया आश्रव दर्शन आत्मा में। और जीव आश्रव। जीव सॉरी क्या बोल रहे थे क्या 9 में दर्शन आत्मा 9 में पूछ रहे तो एक तो जीव है और आश्रव है मिथ्या दर्शन की अपेक्षा से। और निर्जरा भी आएगा सम्यक दर्शन के साथ। सम्यक दर्शन की अपेक्षा ले लो तो फिर निर्जरा। आएगा। बताइए कौन से? जीव, आश्रव और निर्जरा। जीव, आश्रव और निर्जरा। जीव निर्जरा सम्यक्त्व की अपेक्षा से और आश्रव मिथ्यात्व की अपेक्षा से जीव और आश्रव। तो कुल दर्शनात्मा में 6 में 9 में 3 हो जाएंगे, जीव, आश्रव और निर्जरा। चारित्र आत्मा 9 में कौन? 9 में तो जीव डेफिनेटली है और संवर। जीव और संवर। मोक्ष। ना चारित्र नहीं चारित्र नहीं आएगा। उपयोग 9 में कौन? 9 में तो डेफिनेटली जीव है ये उपयोग और जानना और देखना। निर्जरा। ज्ञान कौन सा? जीव और निर्जरा। वीर्य कौन सा? जीव और निर्जरा। ठीक है, अब इतना ही रखते हैं, काफी हो गया है। वाह, आज तो 10 बोल हो गए ऑलमोस्ट। बहुत अच्छा बताया मैम, कृतज्ञ। वंदा में ये जैसे जैसे करते जाते हैं वैसे क्लैरिटी अभी आती जाती है। आप लोगों को तो किया हुआ है, पहले से किया हुआ है। वंदा में तो भी पहले किए हुआ, अभी और क्लैरिटी आई। वंदा में तो एग्जाम में आज इजी हुआ थोड़ा। अरे याद आ रहा है अभी। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भीक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सरे अचिंत्या काम। ओम अर्पण।